ये जो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें एक चिता जल रही है और आसपास आपको लोगों का जो समूह है, इस अंतिम संस्कार में जो लोग पहुंचे हुए हैं, उनके फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो में आप गौर करेंगे तो आपको एक जानी मानी जो शख्सियत है वो भी जरूर दिखाई देगी। उस शख्सियत का नाम है बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी। अगर आपको रामजी गौतम जी नहीं दिखाई दिए हैं तो आप इस फोटो में देखिए, यहाँ पर आपको रामजी गौतम एक लाल सर्किल के घेरे में दिखाई देंगे। अब आपको जरूर पहचान में आ गए होंगे। तो साथियों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये फोटो है जो हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। तो इस फोटो को दिखाने का मकसद साथियों इतना है कि जो आरोप बहुजन समाज पार्टी पर लगातार लगते रहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों के सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं, उस सवाल का जवाब आप दे पाएं और आपको सच्चाई है जो सच्चाई से आप वाकिफ हो पाएं कि असल में बहुजन समाज पार्टी क्या करती है और उसके बारे में जो दिखाया जाता है वो कितना झूठ या एजेंडा होता है, उसमें आप साफ अंतर कर पाएं। इसलिए आपको ये जो फोटो है दिखाया जा रहा है। ये जो फोटो में आप साथियों अंतिम संस्कार देख रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता और मुरैना से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे डॉक्टर रामबरन रखवार जी का अंतिम संस्कार है, जिनकी पिछले दिनों एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो उनके अंतिम संस्कार में बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद हैं रामजी गौतम पहुंचे हैं। उनके साथ साथ मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी उनके साथ पहुंचे। उन्होंने अपना जो श्रद्धा सुमन है वो उनको अर्पित किए हैं। घर परिवार से भी वो मिले हैं। तो बहुजन समाज पार्टी साथियों, जैसा आपको दिखाया जाता है, जैसा न्यूज चैनल पार्टी के बारे में बताते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है वो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके सुख दुख में शामिल होती है और बाकायदा आपने यूपी में भी इसका साथियों कई बार देखा होगा। जो प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं, पिछले दिनों कई जो अंतिम संस्कार है उनमें भी वो शामिल पाए गए हैं। उनके भी जो फोटो हैं आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखे होंगे। ये तो वो काम है साथियों जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच जाते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं, काम हैं जो रोजाना दैनिक जीवन में बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो फोन के माध्यम से निपटाते हैं या उनसे डेली मिलकर जो कार्य हैं उनको निपटाते हैं, या अपने पदाधिकारियों से जानकारी लेकर नेटवर्क का अपना उपयोग है उसको करते हुए जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं या आम जन हैं उनकी समस्याओं का निपटान करते हैं, जो सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का ये जो अवतार है साथियों, अब इसको आप नया अवतार मान सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और उसके पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया की जो ताकत है उसको जान लिया है, समझ लिया है, जिसका इस्तेमाल वो आम लोगों तक पहुंचने के लिए अब करने लगे हैं। उनको समझ में आने लगा है कि सिर्फ काम करने से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि जो काम किया है उसको दिखाना भी पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, उसका प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ काम बनने वाला है। अभी तक बहुजन समाज पार्टी सिर्फ काम करने में विश्वास करती थी, ना कि उसको बताने में, उसका बखान करने में, उसका प्रचार करने में। लेकिन ये जो पिछले चुनावों में उसको जो परिणाम मिल रहे हैं उससे सीख लेते हुए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है और अब बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, किसी भी तरह की जो हेल्प है वो कर रहे हैं या कहीं भी वो जाकर मीटिंग कर रहे हैं, चाहे कैडर कैंप लगा रहे हैं, चाहे मासिक जो मीटिंग है वो कर रहे हैं या रेगुलर जो मीटिंग्स हैं उनको कर रहे हैं। सभी के जो फोटो हैं, सभी की जो मीटिंग्स हैं, यानी कि मुख्य जो बातें हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से बताई जा रही हैं, जनता के सामने उनको लाया जा रहा है। और किस तरह से बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में काम करने वाली है उसकी भी जो झलकियां हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। तो बड़ा बदलाव बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीति में किया है और आने वाले समय में इसका जो असर है जरूर देखने को मिलेगा। इससे पहले विश्वनाथ पाल जी, जैसा मैंने आपको पहले बताया, यूपी में तमाम जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो सामाजिक घटनाएं हों, सामाजिक अत्याचार की घटनाएं हों या कार्यकर्ताओं की कोई समस्या हो, सभी में वो शिरकत कर रहे हैं और उनका जो भी उचित समाधान है वो वहाँ पर
करके दे रहे हैं, जिसका प्रचार प्रसार भी अब सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हो रहा है। और बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रही है वो जनता तक अब पहुंचने लगा है, जिसकी जो मांग है बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार उठा रहे थे। अब उनकी जो मांग है उसको धीरे धीरे बसपा के द्वारा पूरा किया जा रहा है। आकाश आनंद जी के आने के बाद से ये कयास लग रहे थे कि सोशल मीडिया पर जोर शोर से काम होगा, लेकिन आकाश आनंद जी ने भी उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर थोड़ा सा पानी फेरा है, क्योंकि जिस रफ्तार से काम करने की उम्मीद वो आकाश आनंद जी से पाल रहे थे, उस रफ्तार में जो काम है वो नहीं हो पाया है। इसलिए आकाश आनंद जी से भी अब जो सोशल मीडिया वाली जो बात थी वो उम्मीदें उनकी कम हुई हैं। लेकिन बाबा साहब के परिनिर्वाण के दिवस के बाद से आकाश आनंद जी भी नए जोश में दिखाई दे रहे हैं। उनकी कार्यशैली में भी बदलाव देखा जा रहा है। लगातार वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। बहन जी तो लगातार आपको सोशल मीडिया से अपडेट करती ही रहती है, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा उनके ट्वीट में है। बहन जी का एक ट्वीट एक आदेश के समान ट्रीट किया जाता है और सरकारें हरकत में आ जाती हैं। तो ये जो बदलाव साथियों आप देख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी लगातार प्रचार प्रसार पर भी ध्यान दे रही है और ग्राउंड पर अपने कार्यकर्ताओं से जो मेल जोल है उसको अब बढ़ा रही है, उसको मजबूत कर रही है। इससे बहुजन समाज पार्टी को कितना फायदा मिलने वाला है, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।